रोहतास आर्य जी, यूट्यूब चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्ते जी। इस यूट्यूब चैनल का जो मुख्य उद्देश्य है वैदिक संस्कृति का प्रचार प्रसार करना। ये कई भाई प्रश्न करेंगे जी, वैदिक संस्कृति का प्रचार प्रसार का उद्देश्य तो था, परंतु आप राजनीति की बातें कर रहे हैं। देखिए, देश में का सर्वांगीण विकास हो, शारीरिक, मानसिक, आत्मिक, सामाजिक उन्नति हो, इस उद्देश्य के लिए समाज की उन्नति राजनीति के आधार पर हो सकती है। इसी उद्देश्य को लेकर के हम राजनीति के जो पद के उम्मीदवार हैं, उन सभी भाइयों से मिल करके इंटरव्यू ले रहे हैं, ताकि भविष्य में जो जो उन्होंने गांव के प्रति रोड मैप तैयार किया है, क्या क्या समस्याएं हैं, उनका कैसा समाधान होगा, इन सारी बातों को लेकर के बाद में जब वो बनकर के आते हैं, उनसे हम जवाब ले सकें। इसी उद्देश्य को लेकर के हम इंटरव्यू ले रहे हैं। अब मैं गांव सिवाया में आए हैं। गांव सिवाया के सरपंच पद के उम्मीदवार भाई पवन जी से वार्ता करेंगे, तो उनसे पूछेंगे, क्योंकि हर उम्मीदवार की एक पीड़ा होती है मन में कि पहले वाले जो समय में सरपंच रहे हैं, मेंबर रहे हैं, जिला पार्षद कोई भी रहा है, उनके कार्यों को देख करके भी कोई कार्य रह जाता है, उनके मन में एक टीस होती है, एक पीड़ा होती है, आंखों में आंसू होते हैं कि अगर काश मैं भी भविष्य में ऐसा सरपंच होता तो मैं इन कार्यों को अधूरा नहीं छोड़ता। तो इसी पीड़ा को लेकर के, गांव के अधूरे कार्यों को लेकर के उनके मन में एक पीड़ा है, उसी उद्देश्य को आगे लेकर के वो आए हैं। अभी मैं उनसे, आप सभी मतदाताओं से मिलवाता हूं। अभी उनसे चर्चा करेंगे भाई पवन जी से, जो गांव सिवाया से सरपंच पद के उम्मीदवार हैं, तो उनसे अभी चर्चा करें। सबसे पहले यूट्यूब चैनल वाले देखने वाले सभी दर्शकों को नमस्ते करेंगे। मैं अपने गांव के बुजुर्गों, नौजवान सज्जनों व प्यारे साथियों व मेरी गांव की मातृशक्ति को प्रणाम करता हूं। और मेरा लक्ष्य गांव की चौधर के लिए सरपंची करना नहीं है। मेरा लक्ष्य गांव में जो समस्याएं हैं, जिनसे हर घर को फायदा होने वाला है, उनके लिए काम करने के लिए एक सपना लेकर आया था 2014 में। लेकिन 2014 में मैं हर व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाया, जिसके कारण से सहयोग में थोड़ी सी कमी रह गई। लेकिन मेरे गांव ने जो पिछली बार मेरे को आशीर्वाद दिया था, मैं उससे भी गदगद हूँ, फलीभूत हूँ। लेकिन उस आशीर्वाद में थोड़ी सी कमी रह गई, और उस आशीर्वाद को अब आपसे उम्मीद करता हूँ आप बढ़ा चढ़ा के दोगे, क्योंकि जो जिस काम के लिए मैं आया हूँ, मेरा सबसे पहला सपना मेरे सरकारी स्कूल को प्राइवेट से भी अच्छा बनाना है, ताकि मेरे घर से जाने वाली फीस कम से कम हर घर से 5,000 रुपये जाते हैं। अगर किसी के 2 बच्चे हैं तो उसके ज़्यादा जाते हैं, एक बच्चा है तो 3 से 4,000 रुपये जाते हैं। और मेरे गांव की कम से कम 1,000 कुड़ियाँ हैं, जिनसे लगभग 50 लाख रुपया गांव से बाहर जाता है। तो मैं उस स्कूल को नंबर 1 बनाने के लिए जो ये पैसा है, हर व्यक्ति से हाथ जोड़कर विनती करूंगा सबसे पहले कि 1 महीने की फीस, जिससे मेरे गांव का स्कूल इतना अच्छा हो जाएगा कि आस पड़ोस के प्राइवेट स्कूल उससे कहीं नीचे रह जाएंगे। और जैसे सरकारी नौकरी के लिए लोग लाइन में लग के मेहनत करते हैं और फिर भी सरकारी नौकरी नहीं मिलती, एक दिन मेरे स्कूल में, सरकारी स्कूल में, बच्चों को एडमिशन लाइन में लगकर मिलेंगे और एक भी बच्चा प्राइवेट स्कूल में नहीं जाएगा। मैं आपसे ये वादा करता हूँ। दूसरा नंबर, मैं 2013 में कंपटीशन की तैयारी करता था। मैंने 3 टेस्ट क्लियर किए, सीजीएल, एस्टेट और क्लर्क का। क्लर्क में मेरी अच्छी रैंकिंग थी, जॉब मिलने वाले थे, लेकिन एमएलए का इलेक्शन आ गया, उसकी वजह से वो पोस्ट रद्द हो गई। मैं मुखर्जी नगर तैयारी कर रहा था 2013 में। उस टाइम क्या हुआ कि मोदी का इलेक्शन आ गया और सबको मोदी मोदी दिखाई दे रहा था। मैंने मोदी का बैकग्राउंड देखा, इसने गुजरात का विकास कैसे किया है। मेरे मन में भी आया कि मैं अपने गांव का विकास उसी तर्ज पर करूं, लेकिन भाग्य ने मंजूर नहीं था उस टाइम। और आज मैं उस काम को जो अधूरा रह गया था, पूरा करने के लिए आपके आशीर्वाद की तरफ देख रहा हूँ। दूसरा काम मेरा गांव में एक लाइब्रेरी बनवाना है, ताकि जो लोग मुखर्जी नगर जाते हैं, मैं वो व्यवस्था अपने गांव में तरक्की की राह को देखते हुए, क्योंकि पढ़ाई से ही तरक्की है,
और इससे मेरे गांव की बेटियां, बहुएं और जो गरीब बच्चे हैं, सबसे ज़्यादा फायदा उनको मिलने वाला है, ताकि वो बैठ के अपनी तैयारी कर सकें, अपने एग्ज़ाम की घर बैठे तैयारी कर सकें। बाहर आने जाने का जो समय खर्च होता है, पैसा खर्च होता है, वो बच सके। और मेरा गांव के बच्चे तरक्की करेंगे तो गांव तरक्की करेगा। तीसरा नंबर पे मेरा काम है गांव के लिए एक अच्छा स्टेडियम बनाना, ताकि जो स्पोर्ट्स वाले बच्चे हैं वो अपनी तैयारी कर सकें। और कोई भी खेल करवाने से पहले सबसे पहले उस खेल की तैयारी करवाना, बच्चों को तैयार करना, और बच्चे तैयार होने के बाद फिर कोई खेल का आयोजन करना। पहले तो मेरे 3 लक्ष्य हैं गांव के लिए, जिनसे गांव अभी वंचित है। फिर साफ सफाई की व्यवस्था है, गांव में कहने पर भी सफाई नहीं होती। मैं आपको ऐसी व्यवस्था देना चाहता हूँ, मेरे इस गांव को एक आश्रम का रूप देना चाहता हूँ। जैसे तरह तरह के आश्रम होते हैं, उनके अनुयायी होते हैं, मैं उन अनुयायियों का साथ लेकर गांव को इतना ही निर्मल बनाना चाहता हूँ जैसे उनके आश्रम होते हैं। और इस गांव को एक आश्रम का रूप देना चाहता हूँ, ताकि लोग उसमें भगवान का नाम ले सकें, लड़ाई झगड़ों से काफ़ी दूर रहें। अब ज़्यादा मैं आपको कहूँगा तो वो थोड़े सपने ज़्यादा लगेंगे, लेकिन हकीकत यही है कि मुझे इन सब को पूरा करने के लिए आज तो आपके वोट की ज़रूरत है, और फिर आपके सहयोग की ज़रूरत है, क्योंकि आपके सहयोग के बगैर मैं कुछ भी नहीं कर सकता। और मैं कुछ भी नहीं हूँ, सिर्फ आपके आशीर्वाद और आपके सहयोग से हूँ। आज मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि मेरे लिए नहीं, सरपंच जी के लिए नहीं, वोट अपने गांव के विकास के लिए देना। मेरा सपना सिर्फ एक ही है कि मैं अपने गांव को पहले हरियाणा का नंबर 1 बनाऊं और फिर देश का नंबर 1 गांव बनाऊं। लेकिन वो आपके सहयोग से ही बनेगा, मेरे से नहीं। आपका आशीर्वाद सहयोग मुझे हमेशा साथ चाहिए। नमस्कार, जय हिंद। तो अभी पवन भाई जी ने बताया कि मैं खुद सरपंच नहीं बन रहा बल्कि पूरा गांव सरपंच बन रहा है, कि जैसे गांव की कोई भी समस्या है उसको मिलजुल करके समस्याओं को दूर करेंगे। आपस में कोई भी बड़े बुजुर्ग से सलाह लेनी है उनसे भी सलाह लेंगे। तो पवन जी अपने आप में ये घमंड पैदा नहीं कर रहे मन के अंदर कि मैं सरपंच बन गया तो मैं ही हूँ सब कुछ, बल्कि मन में ये इच्छा जाहिर की है कि बनने के बाद मैं नहीं पूरा गांव सरपंच बन गया है, और उनके पूरे सहयोग से गांव का विकास करेंगे। और पूरे हरियाणा का नंबर 1 गांव ही नहीं बल्कि पूरे धीरे धीरे पूरे विश्व का नंबर 1 गांव उसका बनाना है। तो इस उद्देश्य को लेकर के इन्होंने आपके सामने विचार प्रस्तुत किए। तो गांव के चारों तरफ को इस तरह का, जिस तरह बांध ये होता है, मतलब बाउंड्री, वो भी कच्ची है क्या गांव की? इस विषय पर आप। गांव की बाउंड्री पक्की है, लेकिन एक समस्या है, मेरे गांव की नहीं, हर गांव की समस्या है। जो अपना भैंसों का गोबर होता है ना, वो हमारे बाउंड्री के चारों तरफ हर गांव के आप देख सकते हो गिरा मिलेगा। मेरा एक अभी तो विचार है, सपना तो दूर की बात है, एक विचार है कि मैं इसको, जो ये मूल समस्या है, ये हम घर में तो रख नहीं सकते क्योंकि भैंसे ज़्यादा होती हैं और वो रोज़ खेत में भी डाल सकते। उसको डालने की व्यवस्था करना या उस गोबर को ऐसी जगह यूज करना ताकि उससे भी मैं गांव की उन्नति में सहयोग ले सकूं। सपना है, लेकिन एक विचार है मेरा इसमें। अभी अभी नहीं कह सकता मैं इसको पूरा कर पाऊंगा, लेकिन विचार है, नींव जरूर रखेंगे। क्या है, मैं इस गोबर से आने वाले समय में एक गोबर गैस प्लांट लगाऊंगा और हर घर से गोबर उठाकर आपको डालना नहीं पड़ेगा कहीं बाउंड्री के चारों तरफ। और जब वो गोबर एक जगह गिरने लग जाएगा, गोबर गैस उससे बढ़ने लग जाएगी, या तो हम उससे गोबर गैस में कन्वर्ट करेंगे, सीएनजी में कन्वर्ट करेंगे, या दूसरे नंबर पर उसके बिजली बनाएंगे। जब ये काम हो जाएगा, मेरे गांव के हर छत पे एक सोलर सिस्टम लगेगा, और सोलर सिस्टम से की लाइट और गोबर गैस प्लांट की लाइट से मैं गांव में लाइट फ्री कर दूंगा। और जब वो लाइट फ्री हो जाएगी तो मेरे गांव की सबसे पहले तो पढ़ाई अच्छी होगी, पढ़ाई का खर्च बच गया। दूसरे नंबर पे लाइट फ्री होगी, लाइट का खर्च बच गया। फिर जो गांव में आमदनी होती है ना, वो सेविंग ज़्यादा हो जाएगी और खर्चा ज़्यादा कम हो जाएगा। इसलिए मेरी विनती है, मेरे इस सपने को पूरा करने के लिए मेरे साथ आएँ, मेरा सहयोग करें अपने गांव को नंबर 1 बनाने के लिए। और ये जो गांव के चारों तरफ गोबर पड़ा मिलता है उससे दूर करने के लिए मेरा सहयोग करें, मेरा विश्वास करें। मुझे आप हर कदम पर आपके विश्वास की ज़रूरत होगी,
और मैं आपसे उस विश्वास की कामना करता हूँ। तो अंत में मैं सरपंच साहब से निवेदन करता हूं कि आप सभी मतदाताओं से क्या अपील करना चाहेंगे। मैं सभी मतदाताओं से अपील करूंगा कि ये वोट किसी सरपंची के लिए मत देना, किसी व्यक्ति को मत देना। अपने गांव के विकास के लिए, अपने गांव की तरक्की के लिए, अपने गांव के बच्चों के भविष्य के लिए वोट करना, न कि किसी व्यक्ति के लिए। जय हिंद, नमस्कार।